अजय महावर जी हैं, विधायक हैं बीजेपी की तरफ से। अजय जी, आपको बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले प्रेसिडेंट आपके पास, सेक्रेटरी आपके पास, जॉइंट सेक्रेटरी आपके पास, वाइस प्रेसिडेंट एनएसयूआई लेकर गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस जीत में 5 बड़े कारण आप क्या बताएंगे? कुल मिलाकर के जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा कुशल संगठन है, छात्रों के प्रति जो लंबे समय से हमने काम किया है, कोरोना के काल में भी हम छात्रों की चिंता करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि वो हमारी विचारधारा के आइडियोलॉजी के आइकॉन हैं। स्वामी विवेकानंद जी हमारे प्राण हैं और अभी मोदी जी हमारे आइकॉन हैं। ये सारी चीज और हमारी एकजुटता कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति, छात्रों के प्रति हमारा समर्पण और अच्छे देश को जो हम आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, उस सोच में हमारी सोच और हमारी विचारधारा ज्यादा प्रभावकारी है और इसीलिए छात्रों का समर्थन हमें ज्यादा मिला है। ठीक है, मैं और सवाल भी लूंगी कि नतीजे देरी से क्यों आए इस बार और मीडिया को प्रतिबंधित क्यों किया गया था। आप रहिएगा हमारे साथ। नरेश कुमार जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ। नरेश जी, वाइस प्रेसिडेंट आप जीते हैं और 829 यानी कि एनएसयूआई जीती है और 829 वोटों से, और बहुत कांटे की टक्कर थी। कुछ राउंड्स में आप पीछे फिर आगे, फिर पीछे फिर आगे, इस तरह से कैसे एनालिसिस करते हैं? कहां कमी रह गई? मैसेज कन्वे नहीं हो पाया स्टूडेंट्स के बीच में? मतलब कैसे एनालिसिस करते हैं सर आप? नहीं जीना जी, बहुत दमदारी के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की कुटिल चालों के आगे छात्रों की जो संसद लगी थी उसके अंदर बहुत मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वोटिंग हो रही थी, स्टूडेंट्स को परेशान किया गया और उनका आइडेंटिटी कार्ड से आगे फीस की रसीद और उनको बहुत ही मतलब एक तरीके से परेशान किया गया, ताकि जहां पर एनएसयूआई की ज्यादा वोट पड़ती थी वहां पे कम वोट परसेंटेज हुआ। और जो इनका जो आरएसएस का जो काडर है कॉलेजों में टीचर्स के रूप में, उन्होंने भी बहुत ज्यादा एबीपी के पैनल की मदद की। पर अंततोगत्वा हम लोकतंत्र में हैं, जो रिजल्ट आए हैं, हम ये जरूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की लड़ाई दिल्ली के अंदर है, तीसरा इसके अंदर कोई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जीत के भी हार के भी जीती है, क्योंकि ये चुनाव भारत सरकार लड़ रही थी, ना कि एबीपी लड़ रही थी। लेकिन नरेश जी, किरण रिजिजू मंत्री हैं, केंद्रीय हैं, उन्होंने तो बहुत पहले ही ट्वीट कर दिया था और वो ये कहते हैं, राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रचार किया जिससे एबीवीपी को अपना वोट शेयर बढ़ाने में मदद मिली। एबीवीपी के सभी विनर्स, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को बधाई। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार लड़ रही थी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ रहे थे, और वो इस संदर्भ में कह रहे हैं कि पिछले दिनों राहुल गांधी स्टूडेंट्स से मिले थे, खाना खाया था उन्होंने वहां पर। तो आप बताइए, तो इसका फिर आप क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी जी समाज के असंख्य वर्गों से मिलते रहते हैं। वो 2 महीने पुरानी घटना को याद दिला रहे हैं। 4-5 दिन का तो कैंपेन का ही टाइम दिया था। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आदत रहती है कि मुद्दे से हटके वो ऐसी बात कहते हैं जिससे ब्रेकिंग न्यूज बने। जिस तरीके से महिला का आरक्षण दिया, 5 दिन तक पूरे देश के अंदर सस्पेंस किया कि 18 से 22 तारीख तक पता नहीं क्या लेके आने वाले हैं, क्या लेके आने वाले हैं, और बाद में जो आया वो भी आधा अधूरा, और उसका भी अभी जनगणना कब होगी, कब डिलिमिटेशन होगी, कब मरी सासू, कब आई आंसू। ये भाजपा के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा इसके बारे में। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। अजय जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कि कुछ टीचर्स ने जो है वो सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते नजर आए। अच्छा, मीडिया को क्यों रोका गया था इस बार? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और तो और काउंटिंग में कभी इतना समय नहीं लगा जितना कि इस बार लगा, और इतना कोई वोट परसेंटेज भी बहुत अच्छा नहीं था। 42% ही तो वोटिंग हुई थी, कोई बहुत इतना भी नहीं कि बहुत समय लगना चाहिए था। क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, बड़ी बेशर्मी से नरेश जी बोल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सुन करके। कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कगार पर आ गई, पर अपने सच को जान नहीं पा रही है।
मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा हमारे अटल जी कहा करते थे। ये अगर उत्तर प्रदेश में हम जीत जाएं तो इनके लिए ईवीएम मशीन भी सब हैक हो जाती हैं, और जब ये कर्नाटक में जीत जाएं तब ये बोली बदल देते हैं। इसीलिए अगर हमारी आइडियोलॉजी से हम काम करें तो ठीक है। राहुल गांधी, अरविंदर सिंह लवली अगर एनएसयूआई के लिए काम करते हैं तो वो ठीक है, और हम करें तो ठीक नहीं है। ये बेतुकी बातें हैं। ये लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है, ये लोकतंत्र को मानते नहीं है, उन पर आस्था नहीं है। इनको ये कहना चाहिए था कि हम बुरी तरह से परास्त हुए हैं, हम इस हार को स्वीकार करते हैं, और हम एबीवीपी जो शानदार जीत दर्ज की है उसको बधाई देते हैं। लोकतंत्र का तो यही तकाजा है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीती, हमने कहा कि हाँ वो जीते हैं, और जनता को बधाई हो कि लोकतंत्र में उन्होंने स्वस्थ परंपरा का निर्वहन किया है। लेकिन ये अपना काम कर नहीं रहे, दूसरों पर खाली उंगलियां उठाते उठाते इनकी उंगलियां खत्म हो गई हैं। अब तो लोगों ने इनको बुरी तरह देश में नकार ही दिया है, और जहां जहां कई प्रदेशों में जहां विपक्ष की भूमिका हो इनकी प्रमुख होती थी, वहां भी ये मितप्राय हो चुके हैं। लेकिन अभी भी देश की जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं। अरे इन्हें अभिनंदन करना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को महिला आरक्षण बिल ला कर दिया। आप कह रहे हैं कि कब मरे सासू और कब मरे आंसू। अरे भाई 27 साल पहले कह रही थी सोनिया जी, हमने सपना देखा था। अरे सपने के लिए आपने किया क्या? किया तो इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और रोड मैप दिया है। आप क्या बात करते हैं? सेंसस होगा, सेंसस के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, या हर स्टेट का परिसीमन होगा, और उसके बाद महिला आरक्षण इस देश में प्रत्येक राज्य में और देश के अंदर लागू होगा। 181 सीट बढ़ेंगी इस देश में, और महिला सांसद आएंगी। इन्हें तो स्वागत करना चाहिए। ये एक तरफ वोटों के लालच में और वहाँ वोट भी डालते हैं, दूसरी तरफ टू करते रहते हैं, क्योंकि इनके मन में चोट पापा है, क्योंकि इन्होंने किया नहीं। हमने देश के हित के बड़े से बड़े फैसले, कड़े से कड़े फैसले लिए हैं, चाहे धारा 370 हो, वहां से लेकर के चाहे सीएए हो, और चाहे 3 तलाक का मामला रहा हो, और अब महिला आरक्षण बिल। हम बहुत खुश हैं। हमने अपनी पार्टी में भी 33% का आरक्षण 1980 में बनी हुई भाजपा ने अपने पार्टी में भी दे रखी है। आज उन्होंने देश के सर्वोच्च लोकसभा में भी इसको देने का काम किया, और सभी राज्यों में इन्हें अभिनंदन करना चाहिए। दूसरे के नजर पर हमने जितने भी सीट जीते हैं वो सब भारी मार्जिन से जीती है, जबकि एक अल्प मार्जिन से हम सीट हारे हैं। जो सीट हारे हैं उसकी हार हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने वो सीट जीती है, उनको बधाई देते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन 3 सीट पर हम अभिनंदन करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन सभी छात्रों का जिन्होंने